अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। हम ऑपरेटर्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, ठीक है जी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि चीज़ की समझ आ सके। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें ताकि मैं उसको जवाब दूँ। बकाया चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ का आपको बर वक्त पता चल सके। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली व्यूअर्स ऐसे ऑपरेटर्स को कहते हैं जो कि सी के प्रोग्राम में हम यूज़ करते हैं जब हमने किसी एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करानी हो या पुटअप करनी हो एक वेरिएबल को एक वैल्यू। वो वैल्यू एक कांस्टेंट भी हो सकती है, जैसे कोई भी नंबर या कोई भी करैक्टर, या वो कोई एक्सप्रेशन या ऑपरेशन का रिज़ल्ट भी हो सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर से मुराद वो तमाम सैम्बल्स हैं जो एक वेरिएबल को एक वैल्यू सेव करेंगे उसके अंदर या उसे असाइन कराएंगे। वेरिएबल और वैल्यू एक ही टाइप की होनी चाहिए, अदरवाइज एरर जनरेट होगा। मतलब अगर वेरिएबल की डाटा टाइप इंट है तो डाटा भी ज़्यादा तौर पे इंट टाइप ही होना चाहिए, ठीक है जी। दूसरा ये है कि वेरिएबल का नाम ज़्यादा तौर पे लेफ़्ट साइड पे लिखा जाता है ऑपरेटर के, और जो उसकी वैल्यू या जो एक्सप्रेशन जिसका रिज़ल्ट उसमें डलवाना है, असाइन करवाना है, उसे ऑपरेटर के राइट साइड पे लिखा जाता है। कुछ जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स डिफरेंट यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, वो हम इसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। इसमें से आपकी बुक में सिर्फ मेरे ख्याल में एक दो ही हैं, लेकिन मैंने इसको डिटेल में इसलिए डिस्कस किया ताकि जर्नल वे में डिस्कशन हो जाए, ठीक है। सबसे पहला है इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है जी। ये आपका सिंपलेस्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये सबसे ज़्यादा सी की प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है, ठीक है। ज़्यादा तौर पे ये इसलिए यूज़ होता है कि आपने एक एक्सप्रेशन या एक कांस्टेंट या कोई भी वैल्यू उसको असाइन कराना होता है या स्टोर कराना होता है एक वेरिएबल में। नॉर्मली वो एक्सप्रेशन जिसका रिज़ल्ट या वो कांस्टेंट या वो वैल्यू ऑपरेटर के राइट साइड पे लिखी जाती है और जो वेरिएबल का नाम है वो लेफ़्ट साइड पे लिखा जाता है, ठीक है जी। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखें, इसका सिंटैक्स क्या है। ये ए जो यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट पे, ये बेसिकली एक वेरिएबल का नाम होगा जो कि डिक्लेयर हुआ होगा और सही नाम होगा। और यहाँ पे जो आप बी लिखेंगे, ये कोई भी वैल्यू भी हो सकती है, कोई भी एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है जिसका रिज़ल्ट आप सेव करवाना चाह रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 + 5 जो कि एक एक्सप्रेशन है, तो 7 उसका बेसिकली पिछले जो भी वेरिएबल लिखा होगा उसमें स्टोर हो जाएगा, लेकिन डाटा टाइप दोनों की सेम होनी चाहिए। इसके अलावा एक असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल टू भी है, जिसे हम ग्रुप असाइनमेंट ऑपरेटर्स में एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये ज़्यादा तौर पे आपके एडिशन ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर जो इक्वल टू है उसको ऐड करके कंबाइन करके बनाया जाता है। इसमें दो काम हो रहे होते हैं। एक तो पहला काम ये होता है कि जो इसमें आपने राइट साइड पे ऑपरेटर के वैल्यू या कांस्टेंट लिखी होती है या कोई भी एक्सप्रेशन लिखा होता है, उसका रिजल्ट एग्जिस्टिंग जो वेरिएबल आपने लेफ्ट साइड पे ऑपरेटर के लिखा होता है उसकी वैल्यू जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें ऐड कर दी जाती है उसको वैल्यू, ठीक है। और फिर दूसरा काम ये होता है कि ये जो वैल्यू होती है ये आपके उस वेरिएबल में जो आपने लेफ्ट साइड पे लिखा होता है ऑपरेटर के स्टोर कर दी जाती है। इसका सिंटैक्स क्या है कि a + इक्वल टू बी, जहाँ पे होगा ये कि ये बेसिकली करेगा क्या कि a = a + b, जो a की इस वक्त वैल्यू है उसमें b वैल्यू ऐड करके उसको a में ही स्टोर करा देगा। a वेरिएबल डिक्लेयर होना चाहिए और b कोई भी वैल्यू होनी चाहिए जो कि सेम डेटा टाइप की हो। इसके अलावा -= ये सब्ट्रैक्शन और असाइनमेंट ऑपरेटर को ऐड करके कंबाइन करके बनाया जाता है। इसमें बस छोटा सा फ़र्क ये है कि जहाँ पिछले ऑपरेटर में ऐड हो रही थी वैल्यू, ठीक है, राइट साइड वाली लेफ्ट साइड के एग्जिस्टिंग वैल्यू थे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। मतलब अगर आपकी a की वैल्यू है 10 और आप लिखते हो a - 5, तो इसके बाद आपकी a की वैल्यू हो जाएगी 5। मतलब a की एग्जिस्टिंग वैल्यू 10 में से 5 माइनस होके a में स्टोर हो गया, ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास होता है =, ये आपका ग्रुप असाइनमेंट ऑपरेटर में मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसमें सिंपली होता है कि जो आपकी a की एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसके अंदर जो भी आपने b वैल्यू लिखी होगी राइट साइड पे वो मल्टीप्लाई होके a के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है जी। इस तरह आपके पास होता है डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब आप इसे कह सकते हैं ग्रुप असाइनमेंट में ये है जो कि डिवीजन और असाइनमेंट ऑपरेटर को मिलाकर बनाया जाता है। तो होता ये है
कि जो आपने राइट साइड पे अपना एक्सप्रेशन लिखा होता है उसको नीचे रखा जाता है और जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल की वैल्यू जो कि आपने लेफ्ट साइड पे वेरिएबल लिखा होता है उसकी वैल्यू को ऊपर रखा जाता है और डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब अगर ए की वैल्यू फर्ज कर ले यहाँ पे 10 है और बी आपने 5 लिख दिया है, मतलब ए डिवाइड इक्वल टू 5, ठीक है। तो ए की वैल्यू अगर 10 है तो इसके बाद ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, 10 डिवाइड बाई 5 2, ठीक है जी। तो मतलब सेम है, कोई इतना फ़र्क नहीं है इनके सिंटैक्सिस के अंदर। अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया इन टाइप का, मैंने वो यूज़र से गेट किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक प्रिंटफ करके उसकी वैल्यू बिफोर यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर दिखाई है। और ये देखें यहाँ पे मैंने ए को 20 इक्वल किया और इसके बाद इसको शो कराया। तो आप यहाँ देखें, जब मैंने नंबर 65 एंटर किया तो पहली जो ये प्रिंटफ चली उससे मुझे ए की वैल्यू क्या दिखाई 65, लेकिन जैसे ही ए को इक्वल 20 किया तो ए में 20 आ गया बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से, ठीक है जी, जो कि हमने असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू देखा है। तो ये देखें, जब वो दूसरी प्रिंटफ चलाई उसके बाद तो आपके ए के अंदर क्या था 20, ठीक है, वैल्यू रिप्लेस होगी, वैल्यू असाइन हो गई। इसकी एक और एग्जाम्पल देखते हैं ग्रुप असाइनमेंट की। ये देखें, ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इन टाइप का, मैंने उसमें यूज़र से वैल्यू गेट की और उसके बाद मैंने पहले इस ग्रुप असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ किए बगैर किया और ये देखें मैंने उसमें ए प्लस इक्वल टू 15 किया। तो नीचे मैंने उसको दोबारा प्रिंट कराया है यूज़ करने के बाद। तो ये देखें मैंने 90 एंटर किया तो उससे पहली पे मुझे 90 दिखाया और उसके बाद वो मुझे 105 दिखा रहा है क्योंकि ए प्लस इक्वल टू 15, मतलब 19 प्लस 15 जो कि 105 होता है। माइनस इक्वल टू की एग्जांपल देखते हैं जी। ये देखें, ये भी सेम किया, बस माइनस इक्वल टू 50 किया। ये देखें 65 मैंने एंटर की तो उसके बाद मुझे क्या नजर आई 15, क्योंकि 65 में से 50 निकला तो क्या बचेगा 15। मल्टीप्लाई इक्वल टू की देख लेते हैं। ये देखें जी, उसी तरीके से मैंने मल्टीप्लाई इक्वल टू 5 किया बस। ये देखें मैंने नंबर एंटर 10 किया तो उससे मुझे पहले क्या दिखाया 10 और बाद में क्या दिखा रहा है 50, 10 इंटू 5 50। अब डिवाइड इक्वल टू की एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखें, पहले मैंने डिवाइड इक्वल टू 9 किया, ठीक है जी। तो ये देखें मैंने वैल्यू एंटर की 90, उससे मुझे 90 दिखाई और 90 डिवाइड बाई 9 10 होता है, 99 के टेबल में 10 पे आता है। तो इससे ए में क्या स्टोर हो गया 10 और ये देखें यहाँ पे इससे मुझे 10 दिखाया। तो ये था आज का शॉर्ट सा लेक्चर। होप सो आपको चीज़ कवर हुई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें ताकि मैं उसे आपको उसका जवाब दे सकूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरे व्यूअर्स के साथ ताकि उन्हें भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस का पता चल सके। बेल बटन पे लाजमी क्लिक कर लीजिएगा। बकाया नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।